स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जेओ के लिए नेटवर्किंग चैप्टर से पहली क्लास। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बेशक एचपीयू जेओ की बात करूं या फिर वायस परमार यूनिवर्सिटी जेओए या फिर हमीरपुर बोर्ड जेओए की जो वैकेंसी जारी हुई है उसके रिगार्डिंग बात करें, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मिनिमम नेटवर्किंग से 5 से 6 प्रश्न बनते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं और इजी बनते हैं और ये इजीली एग्जाम में सोल्व भी हो जाते हैं। देखते ही जो एमसीक्यू दिए होते हैं देखते ही सोल्व हो जाते हैं। किस तरह से हम नेटवर्किंग को पढ़ेंगे, 3 क्लासेस आएंगी नेटवर्किंग की। ये चैप्टर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट होंगी नेटवर्किंग से। आप ध्यान से पढ़िए, मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। मेरा आपको इधर व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। कोई भी आपको नोट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। नेटवर्किंग एक्चुअली में है क्या? नेटवर्किंग की बात करें, ए नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइस और नोड्स दैट आर कनेक्टेड विवा कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल। नोड्स क्या होते हैं? ए प्रिंटर, कंप्यूटर और एनी मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑन द नेटवर्क इज रेफर टू एज ए डिवाइस और नोड। क्या आपको समझ लगा मैंने क्या इतनी बड़ी डेफिनेशन बोल दी? मुझे लगता है आपको समझ नहीं लगा होगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक डायग्राम समझानी पड़ेगी कि नोड क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, स्विच क्या होते हैं, क्या मैक एड्रेस होते हैं। उससे पहले आपको इस डेफिनेशन का मतलब भी पता नहीं लगेगा। चलो देखते हैं किस तरह से आपको समझाने लगा हूं। दोस्तों नेटवर्क की बात करें, क्या डायग्राम है समझिए। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। किस तरह से दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे नेटवर्क कैसे कहते हैं? दोस्तों आपके पास स्विच है एक, ठीक है। ये कंप्यूटर लगे हुए हैं। कंप्यूटर 1 की बात करूँ, कंप्यूटर सेकंड की बात करूँ, कंप्यूटर थर्ड की बात करूँ, कंप्यूटर फोर्थ की बात करूँ, ये कंप्यूटर 5 की, ठीक है। हम कंप्यूटर को या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस को हम नोड कहते हैं। अब नोड क्या है, जो पीछे मैंने आपको बताया था। ऐसी डिवाइसेस, एवरी डिवाइस इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। नोड क्या हो सकते हैं? हमारे पास राउटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। मींस ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस कॉल्ड नोड। ये हमारे पास नोड है, ये भी नोड है। हर चीज इसमें जो भी एक नेटवर्क में आपको नजर आती है वो एक क्या है? नोड है। अब बात करते हैं ये कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट होते हैं। जो मैंने ऊपर आपको बताया, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट होते हैं उसके बारे में अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एक हमारे पास स्विच लगा हुआ है, ठीक है। स्विच के साथ कंप्यूटर 1 कनेक्ट है, कंप्यूटर सेकंड कनेक्ट है, कंप्यूटर थर्ड कनेक्ट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे एक स्विच के साथ। स्विच का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो टीवी की केबल के साथ स्विच लगा दी, इसके मतलब यही नहीं है। क्या बताने वाला हूँ ध्यान से समझिए। दोस्तों अब कंप्यूटर सेकंड है या कंप्यूटर थर्ड है, कंप्यूटर ने किस तरह से एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर में अपना डाटा सेंड करना है, किस तरह से एक नेटवर्किंग में किस तरह से डाटा सेंड होता है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सेकंड ने कंप्यूटर सिक्स्थ में डाटा सेंड करना, तो वो किस तरह से करेगा, इसको समझने के लिए क्या बताने लगा हूँ। मतलब कि जो स्विच का सबसे इसमें अहम रोल बना अपना अदा करेगा वो होगा स्विच। स्विच डाटा कैसे सेंड करता है इसके बारे में बताने वाला हूँ, कंप्यूटर सेकंड से कंप्यूटर सिक्स्थ में। तो जो स्विच क्या करेगा, ठीक है। कंप्यूटर सेकंड ने अपना डाटा सेंड किया, मैंने कुछ लिखा कीबोर्ड पे लिखा, उसके बाद मैंने सेंड किया कंप्यूटर सिक्स्थ को। अब किस तरह से वो डाटा जाएगा वो देखते हैं। दोस्तों हर कंप्यूटर का अपना अपना मैक टेबल होता है, मतलब कि मैक एड्रेस होता है, एक आईपी एड्रेस होता है जो एक पूरे विश्व में
यूनिक होता है आपके कंप्यूटर का। ये आपको जब भी साइबर अटैक्स होते हैं, आपने देखा होगा साइबर अटैक्स, तो आपको पता लग जाता है, जो गवर्नमेंट होती है तो उनको पता लग जाता है कि इस कंप्यूटर से कुछ ना कुछ आया है, किस कंट्री से या इस कंप्यूटर से आया है। जैसे ऑनलाइन चोरियां होती हैं तो ये हमें पता लग जाता है, तो अपना अपना आईपी एड्रेस होता है जिससे आपको इस चीज़ के बारे में पता लग जाता है। हर पीसी का अपना मैक एड्रेस होगा, 1 2 3 4 5 जितने भी कंप्यूटर इसमें लगे हैं उसका अपना आईपी एड्रेस होगा, मतलब कि एक मैक एड्रेस होगा। ठीक है, तो स्विच क्या करेगा, अपने पास सभी का एक एक मैक एड्रेस रख लेगा। जब भी कंप्यूटर सेकंड ने कंप्यूटर से सिक्स्थ में डाटा सेंड किया तो वो कंप्यूटर सेकंड का डाटा स्विच के पास जाएगा, स्विच चेक करेगा कि मेरे पास ये मैक एड्रेस का कोई कंप्यूटर है, तो वो अपना डाटा सीधे उसी में सेंड कर देगा उसी स्पीड से जब भी आपने सेंड किया, 1 सेकंड के बीच में ही। ऐसा नहीं है कि वो पहले थर्ड के पास जाएगा, फोर्थ के पास जाएगा, फिफ्थ के पास जाए, नहीं, वो सीधे डाटा उसी में ही सेंड हो जाएगा। किस तरह से ये सेंड होता है उसको वे बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। समझिए एक लाइन को दोस्तों, जब भी ये डाटा सेंड होगा, क्या होगा, जब भी कंप्यूटर सेकंड ने डाटा सेंड किया कंप्यूटर सिक्स्थ में, वो गया स्विच के पास डाटा। ठीक है, स्विच क्या करेगा, आई स्विच क्या करेगा, मैक एड्रेस चेक करेगा। तो ठीक है, तो स्विच क्या करेगा, एक फ्रेम बना लेगा। फ्रेम किस तरह से बनाएगा, अपने अंदर वो एक चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डाटा की एक फ्रेम बना लेगा। मतलब कि स्विच चेक करेगा कि किसने डाटा भेजा है, किसको भेजा है और क्या डाटा में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डाटा, इस तरह से ये क्या फ्रेम बना लेगा। जब भी स्विच को पता लग गया कि ये जो उसने फ्रेम बनाए हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डाटा, वो जैसे कंप्यूटर सेकंड ने डाटा भेजा वो चेक करेगा ये चीज़ें, डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब किसने भेजा है, वो किसको भेजना है, और डाटा मतलब कि स्विच को पता लग गया हमारे पास इस मैक एड्रेस का पीसी है, तो वो उसी डाटा सेंड कर, उसे सीधे ही डाटा सेंड कर देगा। जो मैंने आपको बताया, इन सभी डाटा में वो नहीं जाएगा, सीधे डाटा सेंड कर देगा एक स्पीड में। और इसी को हम कहते हैं यूनिकास्ट। जो मेन क्वेश्चन था वो यही था यूनिकास्ट का। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, आप देखेंगे जेओए के एग्जाम में कि व्हाट इज यूनिकास्ट। यूनिकास्ट के 4 एमसीक्यू दे दिए जाते हैं, जैसे 1-to-1 ट्रांसमिशन, 1-to-2 ट्रांसमिशन, मैनी ट्रांसमिशन, इस तरह से। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है जो एमसीक्यू में आएगा, आपने वहाँ पे टिक करना है, 1-to-1 ट्रांसमिशन को ही हम यूनिकास्ट कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया और पक्का भी हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। दोस्तों, हम नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस है तो कम्युनिकेशन भी जरूरी है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करेंगे नेटवर्क में तो डाटा किस तरह से सेंड होगा, पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल और मैसेज। ठीक है, अब बात करते हैं सेंडर की। जो सेंडर होता है वो उससे पहले मैं पीछे आपको एक चीज़ बताने भूल गया, जो मैक की है बिट के बारे में बताना है, वो इसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, जो सेंडर होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है, कम्युनिकेट करता है। सेंडर होता है, जो सेंडर वो होता है जो डाटा को सेंड करता है। ठीक है, रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वो जो डाटा को रिसीव करता है। सेंडर आपने मतलब कि डाटा आपने कीबोर्ड से लिखा, कीबोर्ड में गया, किसको भेजना है, रिसीवर होगा कहीं ना कहीं, उसको डाटा चला जाएगा। मीडियम होगा, या तो वायर के साथ होगा या वायरलेस होगा। आप देखते होंगे मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाईफाई के थ्रू भी हो सकता है जो वायरलेस चलता है, या फिर आप कनेक्शन लगा के यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, वायरलेस हो सकता है मीडियम, या वायर के साथ भी हो सकता है। प्रोटोकॉल यूज़ होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स। नेटवर्क में कम्युनिकेशन तभी होगा जब प्रोटोकॉल सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश में भी, बीच में नेटवर्क लिखा है, प्रोटोकॉल लिखा है, सेट ऑफ, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, मेरी कम्युनिकेशन को आप अपने मन में आपको पता लग रहा है मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। अभी मैं आपके साथ किसी और भाषा में, तमिल में बात करूँ या फिर
किसी मराठी में बात करूँ तो आपको शायद मेरी बातें समझ नहीं लगेंगी, ठीक है, नहीं लगेंगी तो आप कम्युनिकेट मेरे साथ दोबारा करें, मैं तो बोल दूंगा तो आप कम्युनिकेट मेरे साथ कैसे करेंगे। उसी तरह से नेटवर्किंग में भी एक प्रोटोकॉल सेट होता है, जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं उसी तरह से नेटवर्किंग में भी कम्युनिकेट होता है। पर कंप्यूटर एक ही डिवाइस को समझता है, वो है बाइनरी डिजिट को। जो कम्युनिकेशन कंप्यूटर में होती है वो बाइनरी में होती है। इसी तरह से प्रोटोकॉल यूज़ होता है नेटवर्किंग में भी कम्युनिकेशन का। प्रोटोकॉल सेम होगा तभी कंप्यूटर की जो डिवाइस है एक डाटा से दूसरे डाटा सेंड कर पाएगी। अब मैसेज की बात करूँ, मैसेज जो डाटा जो कुछ भी आप सेंड कर रहे हैं, मैसेज आपने टाइप किया, कुछ मैसेज आया स्क्रीन पे, वो आपने सेंड किया, वो मैसेज है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप किसी को सेंड कर रहे हैं, उसे हम मैसेज कहते हैं। उससे पीछे मैंने एक मैक एड्रेस की बात की थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं मैक के बारे। दोस्तों पीछे मैंने आपके साथ एक मैक की बात की थी, ठीक है, MAC, मतलब कि जो यूनिक कोड होता है, ठीक है, एक IP एड्रेस होता है। दोस्तों मैक की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है समझिए। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है? मीडिया, लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये भी लिख लीजिए, अपनी कहीं पे राइट कर लीजिए। आगे देखते हैं। जो मैक होता है, मैक का, जैसे आपने मैक के अपना IP एड्रेस, अपने एक जो मैक एड्रेस चेक करना होगा तो किस तरह से कर सकते हैं। जो मैक एड्रेस के लिए आप कमांड प्रमोट में, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में आप चेक कर सकते हैं। क्या लिख के कर सकते हैं? IP डॉट IP/O लिख के आप अपना मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। आप अपना जो एड्रेस है सिस्टम का, जो यूनिक कोड है, आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में लिख के अपना चेक कर सकते हैं IP/O लगाकर। जो मैक होता है वो होता है 40 बिट, 48 बिट या फिर 6 बाइट का होता है। जो मैक होता है वो तो या तो 48 बिट अर्थात 6 बाइट का होता है। मतलब क्या कहने की बात कर रहा हूँ, जो मैक एड्रेस मीन्स यूनिक फिजिकल एड्रेस, ऐसे भी आ सकता है। मैक एड्रेस क्या है? ये एक है यूनिक जो फिजिकली है, फिजिकली एड्रेस है विच कंटेन 48 बिट या 6 बाइट दैट इज यूज्ड फॉर होस्ट एड्रेसिंग। एड्रेस को होस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए? होस्ट एड्रेसिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। कौन? मैक एड्रेस। आपको पीछे बताया था किस तरह से वर्क करता है, अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं, कुछ और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि डिवाइसेस के बारे में। तो डिवाइसेस में अब डाटा किस तरह से फॉलो होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डाटा फॉलो ट्रांसमिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर यहाँ से बनेगा। एक तो मैक की फुल फॉर्म आपके पास पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि मैक का किस तरह से, कितने बिट की होती है या बाइट की होती है। और आपको मैंने पीछे बताया कि एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, किससे? यूनिकास्ट से बन सकता है, 1-to-1 ट्रांसमिशन से। और एक यहाँ से बन सकता है नेटवर्क डाटा फ्लो ट्रांसमिशन से। इट टेल द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन द टू डिवाइसेस। किस तरह से दो डिवाइसेस के बीच में, ये कंप्यूटर है, एक दो डिवाइसेस के बीच में किस तरह से डाटा फॉलो होता है, इसे कहते हैं हम डाटा फ्लो ट्रांसमिशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स। किस तरह से वर्क करते हैं ये देखना। 1 मार्क्स का यहाँ से आ सकता है, ध्यान से देखिए। ध्यान से पहले डेफिनेशन देखिए, उसके बाद आपको डायग्राम से समझाऊंगा। जो सिंप्लेक्स मोड की है, ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन इज सेंड इन ओनली वन डायरेक्शन। जो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में है, डाटा सेंड इन ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही डाटा सेंड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिवाइस कनेक्टेड इन सिंप्लेक्स मोड इज आइदर सेंड ओनली और रिसीव ओनली। मतलब कि यह सिंप्लेक्स मोड में या तो डाटा एक टाइम में सेंड होगा और रिसीव होगा, ठीक है। दैट इज वन डिवाइस कैन ओनली सेंड और अदर डिवाइस कैन ओनली रिसीव डाटा।
एक डिवाइस सेंड कर रही है तो दूसरा सिंपलेक्स मोड में सिर्फ रिसीव करेगी। देयर इज़ नो मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बैक टू सेंडर। ऐसा कोई भी सिंपलेक्स मोड में ट्रांसमिशन नहीं कि वो सेंडर जिसको भेजा वो बैक रिसीवर को भेज सके। इसके कई तरह के एग्जाम्पल आते हैं, वो बात कर लेते हैं। चलो देखो, कीबोर्ड एंड जो सिंपलेक्स मोड के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेक्स मोड। कीबोर्ड कैन ओनली, ये कीबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, द मॉनिटर कैन ओनली एक्सेप्ट आउटपुट। क्या कहने की बात कर रहा हूँ, जब भी आपने कंप्यूटर से क्या किया, कीबोर्ड से आपने कोई डाटा लिखा, वो सीपीयू के पास किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, उसने अपने जो भी कंप्यूटर, उसने अपने सीपीयू ने अपनी एक डायरेक्शन दी और सीधे आपका डाटा कहाँ पे चल गया, आपके मॉनिटर में। जो भी आपने अपनी कमांड दी होगी वो आपको मॉनिटर में आपको दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल है, बट आप मॉनिटर से दोबारा अपना डाटा कीबोर्ड में सेंड तो नहीं कर सकते, ये तो बात आपको पता है। मॉनिटर से अपना डाटा दोबारा कीबोर्ड में सेंड नहीं कर सकते। तो ये तो आपको फिर इससे आपको ईजिली आपको समझ लग गया होगा कि सिंपलेक्स मोड में सिर्फ डाटा सेंड होता है इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि आप देखिए, कीबोर्ड से आपने अपना कीबोर्ड से क्या डाला, कोई इनपुट लिखी, वो सीपीयू में गई, सीपीयू ने चेक किया, मॉनिटर में भेज दी। पर आप मॉनिटर से इस कीबोर्ड में थोड़ी ना भेज सकते हैं, इसका मतलब वन डायरेक्शन में ये वर्क करता है। अदर एग्जाम्पल है आपके पास लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर सिस्टम में और फायर अलार्म में। लाउड स्पीकर की बात करूं कि another example of simplex transmission is loudspeaker. An announcer speaker into a microphone and his or her voice is sent through an amplifier and then to the speaker. जब भी आप कोई लाउड स्पीकर में कोई बोलेगा माइक के साथ, ठीक है, वो एम्पलीफायर से फिर स्पीकरों में जाएगी, ठीक है। पर अब स्पीकर से को वो ट्रांसफ़र होके वो दोबारा माइक में थोड़ा ना जाएगी, वन डायरेक्शन में वर्क कर रहा है सिंपलेक्स मोड। वैसे फायर अलार्म बात करता है, फायर अलार्म की वॉइस आती है, तो अब वॉइस से जो आती है टूं टूं, उससे जो जहाँ पे भी वो रेड लाइट लगी उससे वो वापस थोड़ा जहाँ से ये आ रही है वहाँ पे भेज सकेंगे, ठीक है। मतलब कि फायर अलार्म भी इसका ही एक उदाहरण है। आगे चलते हैं हाफ डुप्लेक्स। दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करूँ, इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डाटा कैन बी सेंड इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। Both the connected device can transmit and receive but not simultaneously. When device is sending, the other can only receive the data, ठीक है, या वाइस वर्सा। क्या कहने की बात कर रहा हूँ, इसको आप डायग्राम से समझिए। जब भी डाटा सेंडर ने सेंड किया, ये मैं सेंड कर रहा हूँ एक कंप्यूटर से, ठीक है, तो वो रिसीवर है, वो उसे रिसीव कर रहा है, उसी एक समय पर एक ही कार्य होगा। मतलब कि या तो सेंडर सेंड करेगा रिसीवर को, मतलब कि कंप्यूटर वन सेंड करेगा कंप्यूटर सेकंड में, ठीक है, या तो कंप्यूटर सेकंड उसी समय नहीं कर पाएगा, थोड़े समय बाद ये कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर वन को डाटा सेंड करेगा। नहीं तो दोनों एक समय में करेंगे तो दोनों को नहीं पहुंच पाएगा, वो इंटरप्टेड हो जाएगा, ठीक है। वो उसी तरह से बी ए या तो ए एक समय में सेंड करेगा, बी रिसीव करेगा, या बी सेंड करेगा तो ए रिसीव करेगा, मतलब दोनों होंगे मगर एक समय पर एक कार्य ही होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वोकी टोकी। वोकी टोकी किस तरह से बेस्ट एग्जांपल की बात करूं, अब वोकी टोकी आपने इस तरह से देखे होंगे, बचपन में भी आपके पास होते होंगे। बूमबर नाम की एक च्युइंगम आती थी, गम आती थी, उससे बूमबर से वोकी टोकी मिलते थे, जो जीतता था प्राइज अपने इकट्ठे करता था, नाम बीच में होता था, उसको वोकी टोकी मिलते थे। वोकी टोकी कुछ ही वायरलेस होते हैं और कुछ ही एरिया में वर्क करते हैं, ज़्यादा दूर तक इसकी रेंज नहीं होती है। और जैसे एक जगह पे आप बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो दूसरा रिसीव करेगा, जैसे दूसरा भी उसी समय बोल रहा है तो वो आवाज़ इंटरप्ट हो जाएगी, एक दूसरे को पहुँच ही नहीं पाएगी। एक समय पे सिर्फ एक ही बात इसमें कर सकता है, या तो पहला पर्सन वो किसी बात करके दूसरे को सुना सकता है, या दूसरा बात करके पहले को सुन सकता है।
दोनों इकट्ठे बोलेंगे तो बीच में ही आवाज़ इंटरप्ट हो जाएगी, दोनों को पता नहीं लगेगा क्या बोला, सिर्फ ऐसी आवाज़ आएगी टू। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। वॉकी टॉकी बेस्ट एग्जांपल है इसका हाफ डुप्लेक्स का। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। दोस्तों फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? इन द फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डाटा कैन बी सेंड इन बोथ द डायरेक्शन। क्या कहने की बात कर रहा हूँ? इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डाटा कैन बी सेंड इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब कि बोथ द डायरेक्शन में आप एक समय पर, जैसे ए सेंड कर रहा है डाटा, ठीक है, और बी भी सेंड कर रहा है, एक समय पर दोनों डाटा को सेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेटर इन फुल डुप्लेक्स मोड व्हेन टू पर्सन टॉक ऑन टेलीफोन लाइन बोथ द लिसन एंड स्पीक साइमल्टेनियसली। टेलीफोन इसका, मोबाइल फ़ोन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी उसी समय बोल सकते हैं, आपके ऊपर वॉइस भी कुछ साफ आएगी, ऐसे नहीं इंटरप्ट होगी वॉइस। ठीक है, ये एक फुल डुप्लेक्स मोड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको बोला हेलोसिस में आपने हेलो बोला तो आपको उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी कि आपने हेलो बोला है, क्योंकि आप इसमें इंटरप्शन नहीं होती है। ये बेस्ट एग्जांपल है। ए डिवाइस डाटा सेंड कर रही है तो बी भी उसमें कर सकती हैं, और इसे हम बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं, बाई डायरेक्शनल सिस्टम भी कहते हैं इसे फुल डुप्लेक्स को। और जो सिंप्लेक्स था, सिंप्लेक्स मोड को क्या कहते थे? यूनिडायरेक्शनल। और both the connected devices can transmit and receive at the same time as shown in the diagram जो आपको ये शो हो रहा है। बस यही आपको बताना था जो इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो नेटवर्किंग पर कल आपको अपलोड कर दी जाएगी। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। नोट्स के रिगार्डिंग भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और क्विज ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।